नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया। मैं हूं आपके साथ आशीष। महाराष्ट्र सरकार की महिलाओं के लिए घोषित मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना को पूरे महाराष्ट्र में अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। योजना लागू होने के बाद योजना की वर्तमान स्थिति की जानकारी आज शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम की तरफ से दी गई। सरकार की माने तो अब तक 88 लाख महिलाओं ने नारी शक्ति ऐप डाउनलोड किया है। वहीं संजय निरुपम ने विपक्ष के द्वारा कांग्रेस की खटाखट योजना का खिल्ली उड़ाते हुए राजस्थान और कर्नाटक में कांग्रेस द्वारा घोषित कल्याणकारी योजनाओं को लेकर कांग्रेस को नाकाम बताया। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें एक बहुत ही पॉजिटिव खबर आपके सामने लेके आए। आज निगेटिविटी नहीं है, मोस्टली पॉजिटिव है। महाराष्ट्र सरकार ने, महायुति की सरकार ने एक योजना घोषित की थी महाराष्ट्र की बहनों के लिए, मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना। 5 जुलाई को फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हुई। आज 30 जुलाई है, मतलब 25 दिन हुए। 25 दिनों में क्या क्या हुआ, मुझे लगता है कि पूरे महाराष्ट्र के लोग जानना चाहते हैं कि इस योजना को कितना बड़ा प्रतिसाद मिला है। मुझे आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि लाड़की बहन योजना को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है, एक जबरदस्त प्रतिसाद मिल रहा है। अब तक पूरे महाराष्ट्र में जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आए हमारे पास पिछले 25 दिनों में, वो लगभग 1 करोड़ 30 लाख है और ऑफलाइन एप्लीकेशन आए हैं 50 लाख। ऑफलाइन एप्लीकेशन आए हैं 50 लाख, ऑनलाइन एप्लीकेशन है 1 करोड़ 30 लाख। मतलब लगभग 1 करोड़ 80 लाख एप्लीकेशन आ चुके हैं, जबकि टोटल टारगेट 2 करोड़ 45 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ देने का था। मैं आज ही आपको घोषणा करना चाहता हूं कि 31 अगस्त जो लास्ट डेट है, 31 अगस्त तक जाते जाते अगर 2 करोड़ 45 लाख से भी ज़्यादा एप्लीकेशन आ गए तो महाराष्ट्र सरकार उसको स्वीकार करेगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन में अब तक लगभग 80 लाख एप्लीकेशन ऐसे हैं जिनका KYC हो चुका है, मतलब उनका KYC हो चुका है, वो अप्रूव हो चुके हैं। बाकी अप्रूवल का प्रोसेस चल रहा है इलेक्ट्रॉनिकली। लगभग 7 से 8 लाख एप्लीकेशन रोज जमा हो रहे हैं ऑनलाइन। 20 जुलाई को हाईएस्ट एप्लीकेशन आया था 8,16,000 के आसपास। मजेदार बात यह है कि जो नारी शक्ति दूत जो हमारा ऐप है जिसके ऊपर ये योजना है, इस योजना को अब तक 88 लाख लोगों ने डाउनलोड किया है और फास्टेस्ट डाउनलोडिंग चल रही है। पर मिनट 800 लोग या हमारी बहनें या महाराष्ट्र के लोग 800 लोग इसको डाउनलोड कर रहे हैं प्रति मिनट। प्रति मिनट जो एप्लीकेशन सबमिट हो रहे हैं ऑनलाइन वो 650 हैं। इतना बढ़िया रिस्पांस, इतना जबरदस्त रिस्पांस किसी स्कीम को इससे पहले नहीं मिला होगा। जो डाउनलोड करने का जो एक पूरे देश में जो इसका जो लेवल है, नंबरिंग है, पूरे देश में डाउनलोड किया जाने वाला ऐप करके यह 27वें नंबर का है। इस समय 27वें नंबर पे चल रहा है और सोशल सेक्टर में अगर देखेंगे तो इस समय 5वें नंबर पे डाउनलोड करने वाला यह ऐप है। लगभग 45,000 करोड़ खर्च होना है। ये कैसे खर्च होगा मैं थोड़ा बताना चाहूंगा आगे जाके। आपने कल परसों पढ़ा होगा, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अजीत दादा पवार ने घोषणा की है कि पहले फेज का 35,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन ऑलरेडी हो चुका है। जो बार बार विरोधकों ने कहा कि फंड कुठून आणणार, पैसा कहाँ है, खड़खड़ा रही है तिजोरी, उनको जवाब दे रहा हूं मैं और उनको जवाब दिया जा रहा है कि ऑलरेडी इस स्कीम को लागू करने के लिए जो फंड चाहिए उसका प्रोविजन राज्य सरकार ने कर दिया है। ये जो जिले जिले में इसका माहौल बना हुआ है इस स्कीम को लेकर के, ये इंफॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं मैं। पुणे में अब तक 8,63,000 महिलाओं ने फॉर्म भर दिए हैं, एप्लीकेशन भर दिए हैं। 1 नंबर पे पुणे है।
दूसरे नंबर पे कोल्हापुर है, जहां पर 6,33,000 महिलाओं ने एप्लीकेशन भरे। हम सब मुंबई में हैं, तो जरा मुंबई की जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मुंबई सबर्बन जो उपनगरीय मुंबई है, इस समय 3,23,000 महिलाओं ने फॉर्म भर दिए हैं। मुंबई सिटी में ये जो आंकड़ा है 1,49,000 है, 1,49,000 है। विवाहित महिलाएं जो हैं सबसे ज्यादा इस स्कीम में शामिल हो रही हैं। लगभग 60% जो एप्लीकेशन है मैरिड वुमेन की तरफ से आ रहा है। बाकी जो औरतें तकलीफ में हैं उनकी तरफ से भी आ रहा है, लेकिन इस स्कीम को लेकर के जो क्रेडिबिलिटी है, जो एक आकर्षण है, वो जबरदस्त तरीके से विवाहित महिलाओं में है। एज ग्रुप जब हमने देखा तो 30 साल से 40 साल की महिलाओं के बीच सबसे ज्यादा क्रेज इस योजना को लेकर। 30-40 से ये लगभग 50% से ज्यादा है। 50% से ज्यादा महिलाएं जो हैं जो इस स्कीम में शामिल हुई हैं, ये 30 से 40 वर्ष के बीच की हैं। $25 लाख महिलाओं ने तो अकेले सिर्फ मैरिड वुमेन जो हैं उन्होंने इसका एप्लीकेशन साइन किया, अरे भरा है। अब इस स्कीम को लेकर जो एक जोश है, उत्साह है, इसको समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले महायुति सरकार के प्रति लोगों में एक जबरदस्त विश्वास है। ऐसा लगता है कि ये जो योजना है कांग्रेस की खटाखट योजना की तरह फेल नहीं होने वाली। सरकार पर भरोसा है, इसलिए हमारे प्रदेश की महिलाएं जो लाडकी बहनें हैं बहुत जोश में, बहुत उत्साह के साथ एप्लीकेशन भर रही हैं। और दूसरा जो आश्वासक विषय है वो मुख्यमंत्री का चेहरा है। हमारे मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे जी के बारे में एक ऐसी इमेज है कि ये शब्द पालनारे नेता है। ऐसे नेता जो शब्द का पालन करते हैं, जो वचन देते हैं उसको निभाते हैं। जो रघुकुल वंश की परंपरा है, प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, उस परंपरा को निभाते हुए, उस परंपरा को निभाने वाली इमेज को लेकर के मुख्यमंत्री जी इस समय महाराष्ट्र में काम कर रहे। मुख्यमंत्री जी के प्रति लोगों को, खासकर जो हमारी बहनें हैं, उनके मन में जबरदस्त विश्वास है। और यही वजह है कि इतने बड़े पैमाने पर इस स्कीम को लेकर के एक उत्साह है हमारी बहनों में। राजस्थान की सरकार जो कांग्रेस सरकार थी पहले, और अभी जो कर्नाटक की कांग्रेस सरकार है, इन दोनों सरकारों ने भी इस प्रकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं घोषित की थी। कर्नाटक ने तो 5 गारंटी की घोषणा की थी, और पांचों की पांचों योजनाएं अभी तक लागू नहीं हुई हैं बढ़िया से। क्यों? बार बार कर्नाटक सरकार कहती है कि केंद्र सरकार हमको फंड नहीं दे रही है, केंद्र सरकार हमको सपोर्ट नहीं कर रही है। राजस्थान सरकार ने भी किसानों की कर्ज माफी की घोषणा की थी जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हुआ करते थे। पूरे 5 साल मुख्यमंत्री रहे, सरकार आई चली गई, किसानों की कर्ज माफी नहीं हुई। इस बीच 80-90 किसानों ने प्रति वर्ष के हिसाब से वहां सुसाइड भी किया। गहलोत जी से आखिर में पूछा गया कि आप इस योजना को क्यों नहीं लागू कर पाए, तो कहा उनने कि केंद्र ने मेरी मदद नहीं की। ऐसे में इस योजना की खूबसूरती यह है कि राज्य सरकार केंद्र से 1 पैसा नहीं मांग रही है। ये पूरी योजना और इस योजना की पूरी फंडिंग स्टेट गवर्नमेंट अपने बजट से कर रही है, अपने रिसोर्सेज से कर रही है। जो 45,000 करोड़ रुपए है उसमें 1 पैसा भी केंद्र सरकार से नहीं चाहिए। इसमें यह राज्य सरकार की अपनी योजना है। जो हमारे विरोधक हैं, शरद पवार जी ने इस पर आशंका प्रकट की, उद्धव ठाकरे जी बार बार कहते रहे कि योजना सिर्फ एक चुनावी घोषणा है। बाकी जो सुबह 9 बजे के जो भोगा हैं वो तो इस योजना के खिलाफ रोज ही बोलते हैं। मेरी जानकारी में यह भी बात आई है कि कांग्रेस के लोगों ने ऐसी भी आपस में चर्चा चालू कर रखी है कि योजना अगर उनकी सरकार आती है, जो कि नहीं आने वाली है, इस योजना को ही बंद कर देंगे। ऐसे में अपने महाराष्ट्र की बहनों से मैं यही अपील करना चाहूंगा कि बढ़ चढ़ के जो आप हिस्सा ले रहे हैं, पूरे जोश में, उत्साह में,
इस स्कीम में शामिल हुई है। सिर्फ 2.5 करोड़ नहीं, 2.5 करोड़ से ज्यादा महिलाएं आएंगी, उनको भी मदद करने के लिए महाराष्ट्र सरकार वचनबद्ध है। 31 अगस्त लास्ट डेट है, लेकिन 17 अगस्त के दिन, रक्षाबंधन के 2 दिन पहले, 19 अगस्त को रक्षाबंधन है, उसके 2 दिन पहले जितनी पात्र महिलाएं होंगी जिनके एप्लीकेशंस KYC अप्रूव हो जाएंगे, ऐसे करोड़ों महिलाओं के अकाउंट में DBT के माध्यम से पहले 2 महीने का जो इंस्टॉलमेंट है, जो मदद है 1,500 हजार रुपए का, यानी 3,000 रुपए उनके अकाउंट में चला जाएगा। ऐसा मुख्यमंत्री जी ने ऐसी घोषणा की है। तो महाराष्ट्र के सभी बहनों से मेरी गुजारिश यही है, सरकार की तरफ से, पार्टी की तरफ से, महायुति की तरफ से, शिवसेना की तरफ से, कि विरोधक जो अप्रचार कर रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं, उसका शिकार नहीं होना है। यह कांग्रेस का फर्जी खटाखट योजना नहीं है। इस योजना में फंड है हमारे पास, हमारा कमिटमेंट है, और हमने इस योजना में महिलाओं को शामिल करने के लिए जो शर्तें होती हैं, जैसे जैसे शिकायत आती रही हमने उसको शिथिल किया और अच्छा आसान किया। आज हालात यह है कि जिनके पास पीले रंग का राशन कार्ड और ऑरेंज रंग का राशन कार्ड है, उनसे किसी भी प्रकार की आर्थिक उत्पन्न का जो दाखला होता है, इनकम सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवाजी काले के साथ अंजनी कुमार मिश्रा की रिपोर्ट, आवाज इंडिया, मुंबई।